हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एचपी लेक्स एंड रिवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नेम ऑफ ब्यास। ब्यास का वैदिक नेम क्या है? तो जब भी रिवर्स की बात आती है आपको वैदिक नेम और संस्कृत नेम दोनों पता होना चाहिए। अगर ब्यास की बात करें तो ब्यास का वैदिक नेम क्या आ जाएगा? अश्किनी, अर्जिकिया, पुरुषिनी या फिर इरावती। तो राइट आंसर क्या है? बी, अर्जिकिया। एंड अगर बात करें इसके संस्कृत नेम की तो ब्यास का संस्कृत नेम क्या आ जाएगा? विपाशा इज द राइट आंसर। ओके, वैदिक नेम क्या आ गया? अर्जिकिया एंड संस्कृत नेम इज विपाशा। नेक्स्ट है संस्कृत नेम ऑफ रावी। अब हमें क्या बताना है? रावी का संस्कृत नेम बताना है। इरावती, कालिंदी, पुरुषिनी या फिर विपाशा। तो रावी का जो संस्कृत नेम है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? राइट आंसर ए, इरावती। और इसका वैदिक नेम क्या है? पुरुषिनी क्या है? रावी का वैदिक नेम है। नेक्स्ट है यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम। यमुना रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, बाराबंगाल से, गढ़वाल हिल से या फिर पीर पंचाल रेंज से। तो जो यमुना है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उत्तराखंड, गढ़वाल हिल से। और प्लेस का नाम क्या आ जाएगा? यमुनोत्री। सो सी क्या है हमारे पास? राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ एचपी वॉल्यूम वाइज। हमें क्या बताना है? वॉल्यूम के दृष्टि से बताना है कि जो लार्जेस्ट रिवर है एचपी की वो कौन सी है। चिनाब है, सतलुज है, ब्यास है या फिर रावी है। तो वॉल्यूम वाइज जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी आ जाएगी? ए, चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया वाइज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एचपी। अब क्या बताना है? एरिया के अनुसार जो लॉन्गेस्ट रिवर है एचपी की वो कौन सी है, मतलब जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है एचपी में वो कौन सी रिवर है? चिनाब है, ब्यास है, सतलुज है या फिर यमुना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, सतलुज। सतलुज क्या है? एरिया वाइज लॉन्गेस्ट रिवर है। और अगर एरिया की बात करें तो कितना किलोमीटर एरिया कवर करती है ये एचपी में? तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 320 किलोमीटर। नेक्स्ट है टॉन्स इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर्स। टॉन्स जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? रावी की, यमुना की, ब्यास की या फिर सतलुज की। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी, यमुना की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। हमें बताना है कि जो चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं उनमें से कौन सी ब्यास की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ऊहल, सैंज, लूनी या फिर स्यूल। तो जो ऊहल है, सैंज है और लूनी है ये तीनों ही क्या हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास की। और इनमें से जो स्यूल है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? स्यूल किस ट्रिब्यूटरी आ गई हमारे पास? रावी की। तो राइट आंसर क्या आ गया हमारे पास? डी इज द राइट आंसर। स्यूल इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। नेक्स्ट है चंद्रनाहन लेक सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। चंद्रनाहन लेक किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? चंबा, लाहौल स्पीति, शिमला या फिर सोलन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, शिमला में। नेक्स्ट है करेरी, डल एंड पोंग लेक्स आर सिचुएटेड इन। करेरी, डल और पोंग ये तीनों ही क्या है? लेक्स हैं। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं? चंबा, कांगड़ा, कुल्लू या फिर बिलासपुर। तो ये तीनों ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की लेक्स हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ एचपी। क्या बतानी है हमें? लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ एचपी। रेणुका, मणिमहेश, गोविंद सागर या फिर पोंग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, रेणुका। रेणुका क्या है? लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ एचपी। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एचपी। एचपी की स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, मतलब मैन मेड लेक कौन सी है? पोंग, पंडो, डल या फिर लामा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, पंडो। नेक्स्ट है विच लेक इज नोन एज फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ रीड्स। रिवाल्सर, प्राशर, चंद्रकूप या फिर खजियार। तो किस लेक को फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ रिड्स के नाम से भी जाना जाता है? रिवाल्सर लेक को। और रिवाल्सर लेक कहाँ में पड़ती है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में।
नेक्स्ट है लेक ऑफ मून्स सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। लेक ऑफ मून्स कौन सी लेक को बोला जाता है? चंद्रताल लेक को। और चंद्रताल लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? सिरमौर, शिमला, लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर। तो इसका राइट आंसर है सी, लाहौल स्पीति। कौन सी लेक है? चंद्रताल लेक, और उसे और क्या बोला जाता है? लेक ऑफ मून्स। नेक्स्ट है गोविंद सागर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। गोविंद सागर जो झील है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा या फिर मंडी। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, बिलासपुर। और गोविंद सागर झील जो है वो क्या है? एचपी की लार्जेस्ट मैन मेड या आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट है विच रिवर सेपरेट्स पीर पंचाल रेंज फ्रॉम धौलाधार। कौन सी जो नदी है वो अलग करती है पीर पंचाल रेंज को और धौलाधार रेंज को? ब्यास, रावी, चंद्रभागा या फिर सतलुज। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी, रावी। रावी जो है वो पीर पंचाल रेंज और धौलाधार को अलग करती है। ठीक है। और रावी की अगर ओरिजिन की बात करें तो जो रावी है वो कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट के बड़ा बंगाल जगह से निकलती है। ठीक है। तो इसकी ओरिजिन कहाँ आ गई? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जगह का नाम क्या आ गया? बड़ा बंगाल। ठीक है। और इसका जो वैदिक नेम है वो क्या आ गया? पुरुषनी आ गया। और संस्कृत नेम क्या था? इरावती था। ओके। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।